दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिग बॉस 18 के एक और एपिसोड के रिव्यू में। दोस्तों कल के जो एपिसोड में दिखाया गया ना कि रजत दलाल द मास्टरमाइंड हम कह सकते हैं, क्योंकि पूरा ही गेम जो सिनेरियो था ना चेंज कर दिया बिग बॉस ने। हाँ, लास्ट में अपना दखल देना भी चाहा, लेकिन ना ऐसा हुआ नहीं, बिग बॉस पे दोबारा वापस ही पड़ गया, क्योंकि ऐसा कुछ तुक ही नहीं था बिग बॉस की उन बातों में भी। लेकिन रजत दलाल की गेम बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग थी और सभी घर वालों के, सभी कंटेस्टेंट के ना चेहरे भी निकल के सामने आए, बहुत सारा मजा आया और नॉमिनेशन बहुत ही ज्यादा बढ़िया था। हाँ, कुछ नॉमिनेशन एक्स्ट्रा दे दिए थे, जैसे कि बहुत सारे, जैसे रजत दलाल की हम बात करते हैं, शिल्पा जी का सबसे बढ़िया जो लगाना मेरे को कल के एपिसोड में, शिल्पा जी का पर्दाफाश, बौखलाई सी नजर आ रही थी यार। जब से ना वीकेंड के वॉर पे रजत ने ना उसका एक्सपोज किया है ना, जब से करण वीर ने अपना ओपिनियन रखा है शिल्पा जी को लेकर, तब तो बौखलाई सी नजर आई यार। क्या ही मतलब बनता है नॉमिनेशन में, जब शिल्पा जी को रजत दलाल ने 5 नाम लेने के नॉमिनेशन का अधिकार दे दिया ना, तो यही गेम पलट गया। क्योंकि यार शिल्पा जी ना बहुत ही ज्यादा वो चल रही थी, सेफ गेम खेल रही थी, अपने आप को दूसरों को बचाने के लिए बहुत ज्यादा सेफ गेम खेला जा रहा था शिल्पा जी का। लेकिन ना मजा आ गया जो रजत दलाल ने ना 5 उनको नॉमिनेशन करने का अधिकार दे दिया, तो ज्यादा कंफ्यूज हो गई वो। यार शिल्पा जी का समझ नहीं आता, क्या दूसरे ग्रुप को इतना वो फेवर कर रहे हो, साफ साफ दिख रहा है। जब आप करण को कह रहे हो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, ये फलाना ठिकाना, तुम मेरी हमें, लेकिन तुम दूसरे ग्रुप को भी बचा रहे हो, दोनों ग्रुप को लेके चल रहे हो। यानी करण वीर, इतने सारे लोगों में से करण वीर आप नॉमिनेट कर दिया करण वीर को, आपके एक वोट की वजह से बंदा नॉमिनेट हो गया और आप हमेशा उसके साथ रहते हो, तो ये तो गलत बात है ना। बाद में रोना धोना और एक्सप्लेनेशन देने का कोई मतलब नहीं कि मुझे गेम, भाई आपको सबसे ज्यादा गेम समझ आपको आ रहा है, पूरा गेम खेल रहे हो, तो वो क्या हरकत थी वो सही था? विवियन के सामने जाके कर रहे थे कि करूं या ना करूं। यार विवियन के बारे में आपका दिमाग चलता है बहुत, उसको इतना, और करणवीर को आपने सोचा भी नहीं, और उस टास्क का ग्रज आपके मन में अभी भी था टाइम गॉड के टास्क को लेकर कि उसने मेरे को सपोर्ट क्यों नहीं किया। तब इतनी बातें हो रही थी, चुप ने इतनी बातें बोली, वो करणवीर आया वो इमोशनल हुआ, तब आप बोलते ना, जब आप समझते हो ग्रुप वाले तब जाके बोलते हैं। बाद में कह मुझे प्लानिंग, अब एक गेम है ये, आपके हाथ में था रजत दलाल का, कितनों को देखा, आपने अपना दिमाग चला लिया और अपने दिमाग में करणवीर को नॉमिनेट कर दिया। अब करणवीर अगर अभी भी समझ जाए ना इसकी बातें, तो करणवीर जैसा फुद्दू बंदा कोई नहीं होगा कि करणवीर अभी भी इनकी बातों में आता जाएगा। ये पूरा बंदी हो यार। आपने विवियन को ऐसा कर नाटक करके, नहीं 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 ऐसा बहुत ऐसा कि विवियन को नहीं, और अपने करणवीर को करने में 1 मिनट भी नहीं लगाया। आपने अविनाश, ईशा और एलिस को भी नहीं किया, मतलब आपने उस ग्रुप को, मतलब करण यार उनसे भी ज्यादा आपके प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं है, वो लोग पहले आते हैं, करण बिल्कुल भी नहीं है, और सिर्फ टाइम गॉड को लेके। अबे करण अगर करना चाहे करण के पास, तो आपके सामने बहुत सारे मुद्दे हैं जो कि आपने बार बार करण को डिच किया है, करण को हमेशा ही मतलब गड्ढे में डाल दिया है। करण के पास तो ऐसे बहुत मुद्दे हैं ना, तो आपको बस एक टाइम गॉड के मुद्दों को लेकर ये करना था। तो ये बात है, आपको बुरी लगी थी तो करण से 1 to 1 में क्लियर करते। लेकिन रजत दलाल की गेम में यार बहुत मजा आया। 5 जो दिए ना शिल्पा जी को उसने नॉमिनेशन के अधिकार, तो मजा आया ना, तभी खुला ना करणवीर को जब किया। अब करणवीर को खुलना चाहिए। तो उसके बाद रजत दलाल नहीं रुका, उसने जो भी नॉमिनेशन जिसको अधिकार दिया, बस कुछ को, जैसे कि ना श्रुतिका को 5 दिया, उसको पता था सही है, लेकिन ना मेरा जो मानना है कि ये एलिस को 3 दे दिए। ये बग्गा जी, अब बग्गा जी टॉप 5 के कंटेंडर बन गए भाई साहब। बग्गा जी इस बार नॉमिनेट नहीं है। आप सुनिए ना, बग्गा जी इतने स्ट्रॉन्ग गेम हो गई बग्गा जी की, शहजादा, नायरा और आफरीन जी सब निकल गए और बग्गा जी अभी भी यहीं पे है, क्योंकि बग्गा जी की चाय पे चर्चा होती है बहुत। बग्गा जी फालतू में कुछ नहीं कर रहे, चाय पीते पीते यहाँ तक पहुंच गए बग्गा जी। तो वही चीजें है ना, बग्गा जी बच गए। लेकिन ना रजत दलाल को, अविनाश, ईशा को 5-5 अधिकार नहीं देने चाहिए थे यार, थोड़े बहुत कम दे देते। लेकिन जो रजत दलाल की कैलकुलेशन थी ना, वो सही सटीक बैठी, वो सारा को बचाना चाहता था, सारा बच गई। पता था दिग्विजय जाएगा, क्योंकि दिग्विजय, अगर इतने सारे बंदे नॉमिनेट होंगे तो दिग्विजय, मेरे को नहीं लगता दिग्विजय निकल पाएगा। दिग्विजय का बिग बॉस ने वैसे ही बता दिया कि टॉप 2 में आया था वोटिंग में, और ये बातें भी हो रही थी करणवीर और दिग्विजय के बारे में, तो वही चीज अब चल रही है ना। लेकिन जो लड़ाई हुई ना, मजा आ गया। और ये शिल्पा जी यार क्यों इतना पोक, मतलब करणवीर भी नहीं आना चाह रहा था इस लड़ाई में, लेकिन करणवीर भी आया, क्योंकि शिल्पा जी ने बहुत ज्यादा कुछ कर दिया था। शिल्पा जी ने पता बौखलाई सी नजर आ रही है कि मुझे घर जाना, रोने लग गई, इमोशनल। यार आपने अपने बंदे को ही गड्ढे में फेंक दिया, इतने सारे बंदे होने के बाद भी। अगर होता ना कि ऑप्शन नहीं थे आपके पास, आपके पास बतेरे ऑप्शन थे,
आप किसी और को भी नॉमिनेट कर, बहुत सारे लोग थे नॉमिनेट कर सकते, आपके एक वोट की वैल्यू इतनी थी ना कि करणवीर को एक वोट ज्यादा मिला और उसी की वजह से करणवीर नॉमिनेट हो गया। तो आपको समझना चाहिए ना ये क्या है ये। और करणवीर की आंखें अब ना खुली ना तो पूरी गेम में वो ऐसी आंखें बंद करते करते ही चला जाएगा और उसकी गेम कुछ नहीं, ट्रॉफी तो छोड़िए टॉप 3 में भी वो नहीं पहुंच पाएगा अगर ऐसी है। क्योंकि बिग बॉस इतने चांस, इतने मौके किसी को नहीं देते जितने करणवीर को दिए जा रहे हैं। उनके लिए बाहर से उनके दोस्त को बुलाया गया, तब भी वो ऐसा कर रहे थे। करणवीर को अब शिल्पा जी को लेकर आंखें खोलनी चाहिए। शिल्पा जी का पूरा झुकाव ना विवियन की तरफ है, विवियन के ग्रुप की तरफ है। करणवीर तो बाद में आता है, ये बात अब करणवीर को सोचना पड़ेगा। और रजत दलाल को क्या कह रही थी शिल्पा जी ये कि हम सब मिल जाएंगे तो तुम्हारा वजूद नहीं है, ये वो। यार ऐसा उसने कुछ प्रोफेशनल में तो गया ही नहीं था, वो सिर्फ गेम की बातें कर रहा था। तो आप लोग ना ये क्या है, शिल्पा जी को ना सबको प्रोफेशनल में लाके ना, इन सब चीजों लाके ना वो सबको इकट्ठा करना चाहती है। वो अकेले वो घबरा रही थी, कहीं डर रही थी कि क्या हो जाएगा, वो मेरे को इतना बोल रहा है और कोई कुछ नहीं स्टैंड ले रहा है। विवियन क्यों नहीं बोल पाया? आप देखिए ना कि आप गलत हो ना, तभी तो विवियन स्टैंड नहीं ले पाया आपका, और कोई नहीं ले पाया क्योंकि आप गलत है। बस चाहत पांडे ही पता नहीं क्या उसने ना वो कर लिया ना कि हाँ कि रजत दलाल मेरी बातों का बुरा नहीं मानेगा, रजत दलाल से मेरी अच्छी बनती है, रजत को मैं कुछ भी बोल दूंगी। तभी वो क्या शिल्पा जी की लड़ाई में बीच में फड्डे में पड़ रही है। चाहत पांडे की इतनी अच्छी गेम है, वो अपना ओपिनियन दे, लेकिन आप किसी और के मुद्दे पे नहीं घुस सकते ना ऐसे। क्योंकि शिल्पा जी ने भी कुछ अच्छा गेम नहीं खेली, शिल्पा जी ने भी बहुत कुछ बोलती है। तब आप शिल्पा जी को नहीं बोला, कोई नहीं आया बीच में जब उसने बोला कि हम फर्टिलिटी सब एक साथ मिल जाएंगे तो आपका कुछ वजूद नहीं है। ऐसा नहीं कहना चाहिए था ना। तो वही चीजें है ना, चाहत पांडे का तो बिल्कुल मेरे को समझ नहीं आता। चाहत पांडे को क्या हो जाता है, अपना स्विच हो जाते हैं, फिर अपने कशिश भी आ जाती है, वो दोनों लड़ते हैं। लेकिन रजत दलाल ने ना सिंगल हैंडेड सबको चुप कराया, सबको उसने काउंटर अटैक किया, सबके बारे में बताया और सबका मतलब दिग्विजय से वो साफ साफ लड़ना नहीं चाहता, लेकिन तब भी लोग लड़वाना चाह रहे थे दिग्विजय और रजत दलाल को। लेकिन रजत दलाल ने सारी बातें क्लियर करी दिग्विजय से। तो रजत दलाल का ही पूरा एपिसोड, पूरा शो रजत दलाल का ही रहा। उसने ना ये भी बताया कि दम के साथ साथ बंदे में दिमाग भी है, दिमाग के साथ उसने पूरा नॉमिनेशन का टास्क रचा और नॉमिनेशन करवाया। तभी तो विवियन भी कहता हुआ रहा था कि इस बार का नॉमिनेशन में मजा आया। तो दोस्तों क्योंकि ना सबको इक्वली मौके मिले, सबने एक दूसरे को किया और बहुत सारे लोग नॉमिनेट हुए हैं, तो इसमें कोई ऐसा कुछ नहीं था किसी को बचाने का। तो रजत ने अपनी तरफ से बहुत ज्यादा अच्छा गेम खेला। बिग बॉस को भले ही नहीं पसंद आया हो, बिग बॉस उसमें भी कुछ ना कुछ कमियां निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ काम नहीं आया बिग बॉस के इस बार। तो इसलिए वजह से मेरा जो मानना है कि रजत दलाल, पूरे एपिसोड में रजत दलाल छाया हुआ था। इस बार बंदे ने अपने बल के साथ साथ दिमाग का भी अच्छे से इस्तेमाल किया और जिसको बचाना चाहता था बचाया। लेकिन एक बग्गा बच गया यार, बग्गा को नॉमिनेशन में होना ही चाहिए था कि बग्गा का कुछ वजूद नहीं है। हाँ, एलिस का अब मेरे को लग रहा है सफर खत्म होने का अब टाइम आ गया है, क्योंकि एलिस को भी हर हफ्ते समझाया जा रहा है, लेकिन एलिस का कोई मुद्दा निकल के नहीं आता। वो कुछ बोल नहीं पा रही, ओपिनियन नहीं रख पा रही। सिर्फ अविनाश और ईशा के पीछे या फिर विवियन, इन तीनों के पीछे एलिस दिखाई देती है और इनके वजह से एलिस यहाँ तक पहुंच गई है। एलिस का अब निकलने का टाइम आ गया। नॉमिनेशन में एलिस है, बग्गा नहीं है। तो आप सोचिए ना कि एलिस का टाइम अब आ चुका है। इस वीकेंड के वार पे या इस वीक पे एलिस का ही सफर खत्म हो जाएगा। दोस्तों आपको क्या लगता है कि इस वाले एपिसोड में आपको कौन कौन सा बंदा सही लगा? आपको शिल्पा जी और करण की जो केमिस्ट्री दिखी और जो शिल्पा जी ने करण के साथ किया वो सही था या गलत? या फिर रजत दलाल का ये पूरा टास्क कैसा लगा नॉमिनेशन का? आप हमें कमेंट करके बताइए, अपनी राय दे। वीडियो को लाइक, चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कर दे।